ई कथि है सच में खाली लड़की से बच्चा ले हमरा लड़का सब हट गेल पहले को बहुत कम औरत पता भी नहीं था 11:30 बजे का भी अभी पता चला। हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर आ रही है। नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सजल है। एक मिनट में अपना वीडियो ऑन कर लेता हूँ। मैंने वो बोला उसमें फिगर नहीं आ रहा हम लोग मैं दिख रहा हूँ सबको? हेलो सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज क्लियर अभी आ रही है? ना यस सर अब आ रही है। जी सर आ रही है। अब आ रही है? यस सर। चलिए बढ़िया। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया खुद को म्यूट कर लीजिए। ठीक है। पूरे सेशन के दौरान हमें जो भी क्वेरी होगी हम लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे और कोशिश कीजिए कि अपना वीडियो भी आप बंद कर लें। ये चूंकि हम लोग फेसबुक पे भी दिखा रहे हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो यस सर आ रही है। जी सर। कीजिए कि अपना वीडियो भी आप बंद कर लें। एक मिनट। और भी लोग आ रहे हैं क्या, आपके दोस्त वगैरह? हेलो, आपके और भी दोस्त वगैरह आ रहे हैं क्या? नो सर। चलिए कोई नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग दीपक। ITI भागलपुर से अनायत सर लाइव हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं हमसे। यहाँ पे गुरुदेव सर हमें दिख रहे हैं। नमस्कार सभी को। आप तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज का सेशन जो है हमारा, ये लाइफ स्किल्स पे है। लाइफ स्किल एक जब भी हम लोग बात करते हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, और जब हम बात करते हैं कि हमें एक स्पेसिफिक वे में अपने स्किल्स को डेवलप करना है, हमें एक स्पेसिफिक वे में जब काम की दुनिया में हम जा रहे हैं तो हमें तैयार होना पड़ता है। तो उस चीज के लिए बेहद जरूरी है कि हम लाइफ स्किल्स को जाने कि लाइफ स्किल क्या है, वो चीज क्या होते हैं। सही है। कोई प्लीज आप लोग खुद को म्यूट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यासे कौवे की कहानी किन लोगों ने सुनी है या किन किन लोगों ने सुनी है? चैट बॉक्स में लिख के बताएं हमें। गुड मॉर्निंग अमन। हेलो पुष्पांजलि, पुष्पांजलि ने सुनी है। वेरी गुड पुष्पांजलि। गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग अमन। अनायत जी ने भी सुनी है ये कहानी। तो स्टार्ट करते हैं प्यासे कौवे की कहानी से। ऐसे तो ये बस एक सिंपल सी कहानी है। कृपया जो भी स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं वो ना करें।
ये हेलो, जी सर। ये प्लीज ड्रॉ ना करें स्क्रीन पे कुछ भी। जी सर। अच्छा, तो प्यासे कौवे की कहानी से शुरू करते हैं। एक जैसा आप सबको कहानी पता ही होगी, शॉर्ट में बताते हैं। एक एक कौवा जो प्यासा था, कहीं से अचानक बहुत उसने ढूंढा पानी कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अंत में उसे एक घड़ा मिलता है। घड़े में पानी चूंकि कम है तो कौवे को समझ में नहीं आता, अभी प्यासा है वो क्या करे। आसपास देखता है तो पूजा और पुष्पांजलि ने भी सुनी है। तो कौवे को लगता है कि अभी मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या कर सकता हूँ इस सिचुएशन पे। तो उसे दिखता है कि आसपास कई सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं। तो अभी हमारा कौवा जो है, आ, ये जिन्होंने भी स्क्रीन को गंदा किया है कृपया वो उसको साफ कर सकते हैं क्या। तो कौवा जो है वो पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको वो लेकर के आता है। घड़े में पानी का सतह को अपने पीने लायक ऊंचाई पर लाने के लिए एक एक करके कंकड़ों को उसमें डालता जाता है। धीरे धीरे कंकड़ से पानी का लेवल ऊपर आता है और अंत में कौवा जो है हमारा, वो पानी पीने में सफल होता है। अब आप हमें बताइए, आपके लिए एक सवाल है। हेलो, आपके लिए एक सवाल है कि कौवे में आपको कौन से स्किल्स दिखते हैं या कौन से वो क्वालिटीज दिखते हैं। कोई भी 3 क्वालिटी जो आपको कौवे में दिखती है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें जरूर से। पुष्पांजलि, पूजा, कोई भी। नॉलेज धीरज कह रहे हैं। और कोई? अमन कह रहे हैं वो मेहनती है, बहुत अच्छे। और और कोई जवाब? दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है। पुष्पांजलि, धीरज कुमार कह रहे हैं आवश्यकता, ठीक है। मुस्कान, आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूजा कह रही है नॉलेज, बहुत अच्छे। पुष्पांजलि कह रही हैं कि हम किसी भी काम को मन लगा के करना चाहिए, बहुत अच्छे। और कोई जवाब? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था कि कौवे की कहानी से हम मानवों को भी एटलीस्ट कुछ चीजें सीखने की जरूरत होती है। बेसिकली मेरे हिसाब से 3 चीजें हमें कौवे की कहानी से सीखनी चाहिए। पहला तो ये है ग्रिट। अगर हम ग्रिट की बात करें तो वहां पे हम बात करते हैं कि एक्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। हम लोग अब अगर कौवा इतना ट्रेवल किया उसने
पानी को ढूंढने के लिए, फर्स्ट कीजिए कि वो थक गया होता, वो मॉरली टूट गया होता, उसने सोचा होता कि हम जो हैं अब हम क्या करेंगे, अब हम पानी तो पी नहीं सकते, हम थक गए हैं, तो अभी घड़ा हमें दिखे चाहे कुछ भी दिखे, हम क्यों पानी पीने में मेहनत करेंगे, तो वो छोड़ देता। लेकिन उसने वो हार नहीं मानी, उसने वो उसमें लगा रहा कि नहीं मुझे पानी पीना है। दूसरा ये है पेशेंस। पेशेंस आप इस प्रकार से जानिए कि कौवे ने तब तक मेहनत नहीं करना छोड़ा जब तक कि पानी का जो सतह है वो उसके चोंच तक ना आ गया, ताकि वो पानी पी ना ले। ठीक है, तो ये पेशेंस हमारी निजी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरत है। दूसरा ये कि हम तब तक हार ना माने जब तक हम किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना ढूंढ लें। ये प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ आती रहती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अभी क्या है, हम उन प्रॉब्लम्स को छोड़ नहीं सकते ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई, अरे हमें तो इतना प्रॉब्लम हो गया है, अब हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम प्रॉब्लम को लेकर के बैठ गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो वैसा नहीं है, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस ढूंढते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशीष जी कह रहे हैं हाय एवरीवन आई जस्ट केम। आशीष जी, हमारा आज का सेशन जो है, आज का सेशन हमारा लाइफ स्किल्स पे है। ये एक बेसिकली इंट्रोडक्शन सेशन है। आज के बाद जो कंटिन्यूअस सेशंस होंगे वो हम लाइफ स्किल्स में डीपली जाकर के अलग अलग जो कोर स्किल्स हैं, कोर लाइफ स्किल्स हैं, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमारे ट्रेनर्स, हमारे मास्टर कोचेस आकर के आपसे बात करेंगे और आपको कोर लाइफ स्किल्स के जरूरतों के बारे में, उनकी जानकारी आपको कैसे मदद करेगी, ये सब के बारे में बताएंगे। चलिए, एक और सवाल आपको, अगर मैं पूछूं कि आपको वो कौन सी पर्सनैलिटी है जिसको आप पसंद करते हैं या आप जिनकी तरह बनना चाहते हैं, तो वो कौन होंगे? जैसे मुझे पर्सनली सौरव गांगुली पसंद है। सौरव गांगुली की क्वालिटीज को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझ में भी उस तरह के ही कुछ क्वालिटीज हैं। अविनाश कुमार हाई, फहीमुद्दीन हाई, दीपक कह रहे हैं प्लानिंग, डेडिकेशन, बढ़िया। तो वापस हम लोग आते हैं पर्सनैलिटी पर। वो कौन सी एक पर्सनैलिटी है, कोई भी हो सकती हैं आपके हिसाब से, आपके बड़े भी हो सकते हैं घर के, या हो सकता है कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं हमें। धोनी को जैसे क्रिकेट के बाद देश सेवा। अच्छा, आशीष कह रहे हैं धोनी के जैसे क्रिकेट सेवा, बढ़िया। और कुछ? कमॉन कमॉन, अरे आपके इतने सारे आइडियाज हैं, लोगों को बताइए अपने आइडियाज, आइडियाज छुपने नहीं चाहिए। मुस्कान, पूजा, धीरज, पुष्पांजलि, किरण वेदी आईपीएस ऑफिसर, पूजा डोंट नो सर, ठीक है कोई नहीं। मुस्कान, किरण वेदी में आपको वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो पसंद हैं, या आप उनकी कौन सी क्वालिटीज को एस्पायर करती हैं कि आपको लगता है कि वो क्वालिटी आप में भी होनी चाहिए? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सके तो। दीपक कह रहे हैं आई लाइक धोनी, संजू कह रहे हैं अक्षय कुमार, बहुत अच्छे। नाम के साथ क्वालिटीज भी लिखिए, वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो वो आपकी पर्सनैलिटी में आपको पसंद है। जैसे किरण वेदी में हो सकता है ना, किरण वेदी बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड ऑफिसर थी, भारत की पहली महिला आईपीएस थी। संजू पैट्रियट्स, ठीक है। अच्छा, अक्षय कुमार का पेट्रियोटिज्म पसंद है। पिंटू कह रहे हैं कन्हैया कुमार, बहुत अच्छी बात है, कन्हैया कुमार भी हो सकते हैं। उनका ओरेशन स्किल हमें नहीं लगता आज के जमाने में हम
एक जो हमारा एक नया युवा पीढ़ी आ रहा है राजनीति में, वैसा ओरेशन स्किल्स बहुत कम लोगों के पास है। बहुत अच्छी बात है। और कोई? अविनाश कह रहे हैं आई लाइक MS धोनी। बहुत अच्छे। क्वालिटीज बताइए, आपको कौन सी क्वालिटीज पसंद है उस स्पेसिफिक पर्सन में? सॉरी, मैं बार बार नीचे देख रहा हूँ। नीचे मैं फोन में फेसबुक में, हम फेसबुक में भी लाइव हैं तो वहां पे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। कन्हैया, पिंटू, संजू, और कोई? खुजलाइए, दिमाग चलाइए, थोड़ा झांकने की कोशिश कीजिए एक बारी कि कौन से वो लोग हैं जो आपको पसंद हैं। श्वेता, संजू, रीना, रवि। रवि शायद ITI पूर्णिया से हैं। गुरुदेव सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सौरव गांगुली की बात इसीलिए की थी क्योंकि सौरव गांगुली में बेसिकली मुझे दो स्किल्स बहुत पसंद हैं। एक तो उनका जो लीडरशिप स्किल है कि उन्होंने हमारी भारतीय टीम, शायद क्रिकेट बहुत लोगों को पसंद होगा, उन्होंने हमारी भारतीय टीम को एक ऐसे समय में संभाला था जब भी हमारी टीम सबसे ज्यादा बिखरी हुई थी। हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग स्कैंडल्स में फंसे हुए थे। ढेर सारे प्लेयर्स जो थे, बहुत नामी गिरामी प्लेयर जो थे, ये ट्रेड अपने गेम के साथ ट्रेड करके ये बाहर जा चुके थे। इन पे बैन लगा हुआ था। उन्होंने इस समय पे टीम बिल्ड किया, हमें 2003 में वर्ल्ड कप के फाइनल में लेकर के गए। उनका ये एक लीडरशिप स्किल का एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज, एक बहुत अदद हिस्सा होता है जहाँ पे हम बात करते हैं नेवर गिव अप स्किल, नेवर गिव अप नेचर की। जो हम अभी कौवे के अगर एग्जांपल में वापस जाएं तो वहां पे हमने ग्रिट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी थी। अब आपको क्या लगता है ये जो स्किल्स हैं, चाहे ग्रिट हो गया, पेशेंस हो गया, लीडरशिप स्किल्स हो गई, हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटी हम में क्या है ये पता होने की बात हो गई, ये हम कैसे जान पाते हैं? अगर कमेंट बॉक्स में कोई लिख के बताना चाहे हमें। परविंद कह रहे हैं आई लाइक MS धोनी। MS धोनी हमें भी बड़े पसंद है। मैं चूंकि झारखंड से हूँ तो एक वो हमारा म्यूचुअल अफेक्शन भी है। कह रहे नहीं, झारखंड से धोनी है तो धोनी को पसंद करना ही है। जैसे ठीक हमारे जो हमसे जो पिछली पीढ़ी थी उनको कीर्ति झा आजाद पसंद थे क्योंकि कीर्ति झा आजाद बिहार से थे। दीपक कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, डिसीजन मेकिंग, स्पीकिंग बहुत अच्छा दीपक जी। चलिए, आप लोगों की तरफ से अगर आंसर नहीं आ रहा है तो हम लोग बात करते हैं कि ये स्किल्स कैसे सीखी जा सकती हैं। बेसिकली किसी भी स्किल को सीखने का दो तरीका होता है। एक तो हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको सीख रहे हैं। दूसरा ये कि अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू उनको नहीं सीख रहे हैं तो हम जा करके किसी ट्रेनिंग का हिस्सा लेकर के उस चीज को अपना कोर स्किल बना सकते हैं। आप में से कई सारे लोग जो हैं ITI के पार्ट हैं या वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं। आप लोग उस इंस्टीट्यूट में जा करके एक कोर स्किल सीख रहे हैं। अगर रवि से मैं पूछूं कि रवि आपका कौन सा ट्रेड है, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं हमें। तो अ, फर्ज कीजिए कि अगर रवि मोटर मैकेनिक हैं या रवि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो वो रवि का ना को ट्रेड है। रवि उस चीज की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो एक्सपीरियंसेस के, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी आ सकती है वो चीज, बट उसका टाइम ड्यूरेशन उस स्किल को सीखने में बहुत ज्यादा लग सकता है। तो उस टाइम ड्यूरेशन से बचने के लिए हम कई बार कई सारे स्किल्स को सीखने के लिए कोशिश करते हैं। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए, अगर मुझे इंग्लिश में बात करना सीखना है,
अगर मुझे ये देखना है कि अरे नहीं, अभी क्या है कि मेरा जॉब का जो नेचर है उसमें बहुत जरूरत है कि मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी ही नहीं, अंग्रेजी बोलने आनी चाहिए, अंग्रेजी लिखनी आनी चाहिए, बेसिकली संवाद करना आना चाहिए हमें, हमारी इतनी फ्लुएंसी हो कि हम कोई, अगर मान लीजिए कोई विदेश से आ रहा है या फिर कोई डाउन साउथ से आ रहा है जो हमसे हिंदी भाषा में बात नहीं कर सकता है, तो उन्हें हम अपनी चीजों को समझा सकें। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तमाम आईटी स्किल्स होती हैं, आपके बिहेवियरल स्किल्स होती हैं। ये कई सारे स्किल जो हैं हमें सीखने की जरूरत पड़ती है। कई बार आप देखिएगा लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है जहाँ पे हम लीडरशिप स्किल्स को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कई सारे लोगों में। तो अब आते हैं लाइफ स्किल्स पे। एक बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है लाइफ स्किल की? अ, अगर अब मुझसे पूछो कि सजल आप बताएं कि लाइफ स्किल क्या है, मैं कैसे समझाऊंगा? एक कोई भी स्किल जो आपकी जिंदगी या निजी जिंदगी में जरूरत है, आपकी निजी जिंदगी को बेहतर बनाने में, वो लाइफ स्किल है आपके लिए। ठीक है। इसके कई सारे डिफिनेशंस हो सकते हैं, आप सबके अपने अलग अलग डेफिनेशंस हो सकते हैं लाइफ स्किल्स के। रवि कुमार कह रहे हैं, रवि भी आईटीआई पूर्णिया से हैं, उनको भी एमएस धोनी पसंद है। बहुत अच्छे रवि। अ, मैं चूंकि क्वेस्ट अलायंस से ताल्लुक रखता हूँ, मैं क्वेस्ट अलायंस का एक पार्ट हूँ। हमने लाइफ स्किल्स के ऊपर एक करिकुलम बनाया, उसमें हमने कोशिश करी कि लाइफ स्किल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम उसके डेफिनेशन पे जाएंगे तो वो कहता है कि लाइफ स्किल आर पॉजिटिव एबिलिटीज दैट इनेबल ए पर्सन टू कोप विद एवरीडे नीड एंड डिफिकल्टी। कुछ ऐसी एबिलिटीज जो हमें इनेबल करें। इनेबल करने का मतलब है कि हम उस चीज के प्रति सजग हो रहे हैं, हम उस हमारा अगर कोई भी जरूरत है तो हम उस चीज को पूरा करने के लिए उसको क्या बोलेंगे अभी, मोदी जी ने भी अभी एक आपको टर्म दिया है ना, कोई अगर कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सके। आत्मनिर्भर। तो लाइफ स्किल वो पॉजिटिव एबिलिटी हैं जो हमें इनेबल करती हैं किसी भी नीड और डिफिकल्टी को कोप अप करने के लिए। हम, कई बार होता है ना कि अगर हम किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो हमें लगता है कि अरे नहीं, अगर मेरा एक कोई दोस्त होता, फर्ज कीजिए अगर पिंटू मेरे दोस्त हैं और हम पिंटू की बात कर रहे हैं कि अच्छा नहीं, अभी अगर पिंटू होता तो पिंटू के पास ये स्किल्स थी जो मुझे अभी काम आती और मैं जो हूँ इस सिचुएशन से निकल सकता था। ठीक है। अब क्या है, अग, अब अगर वो स्किल्स पिंटू के पास हैं, हो सकता है वो मेरे पास भी हो, बस फर्क इतना है कि मुझे उस चीज का अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो अगर वो एबिलिटी हम खुद में ही डेवलप कर लें कि जब ऐसे किसी भी सिचुएशन, आत्मनिर्भर, बढ़िया। तो ऐसे हम जब किसी भी ऐसे सिचुएशन पे फंस रहे हों और वहां पे हम खुद के अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करें कि हम उस सिचुएशन से खुद ही बाहर निकल सके। ठीक है। तो लाइफ स्किल वो है हमारे लिए। एक दूसरा इसका पार्ट ये है कि लाइफ स्किल्स आर एसेंशियल फॉर आवर सोशल सक्सेस एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ठीक है। सोशल सक्सेस क्या है? हमने सबने सुना है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। हम सब समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हमें कुछ एक ऐसी, इसको कैसे समझेंगे हम, हमें कुछ एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो हमें समाज समाज में घुलने मिलने में मदद करे। समाज की अगर कोई परेशानी हो तो समाज का एक पार्ट होने के चलते वो हमारी भी परेशानी हो और उसको सॉल्व करने का जो हमारा एक ग्रिट है, डिटर्मिनेशन है, वो उस चीज के लिए हो कि अगर कोई भी परेशानी आ रही है समाज में या कहीं भी इंडिविजुअली, या हो सकता है हमारे किन में किसी को आ रही है, तो उस चीज का सोल्यूशन हम खुद भी दे सकें। ठीक है। तो उससे क्या होगा, समाज की एक परेशानी दूर होगी, परेशानी दूर होगी तो समाज में और हमारे इंडिविजुअल जीवन में खुशहाली आएगी। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो पिछले, अगर आप पिछले पीढ़ियों से पूछो तो वो समाज में ज्यादा घुल मिल करके रहते थे। ब- हम हमारा जो जनरेशन है, हम लोग समाज में उतने घुले घुले मिले नहीं हैं।
हमें नहीं पता कि हमारे चौथे घर के बाद कौन रहता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम जैसे शहर में रहते हैं तो मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि कुछ लोग गांव में रहते होंगे, तो गांव में वो जीवटता अभी भी है जो हमारे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती है। और हैप्पीनेस आपको सबको पता होगा कि हम जितना ज्यादा हैप्पी रहेंगे उतना ज्यादा हमारा लाइफ का लॉन्गेविटी होता है। लाइफ स्किल्स क्यों जरूरी हैं, ये भी एक जरूरी सवाल है। लाइफ स्किल हमें मदद करते हैं कि हम अपने काम के तरीके को, हम अपने काम का जो स्टाइल है उसको, अभी वो स्टाइल कैसा भी हो सकता है ना, आपको कोई बोलता हो अरे रवि तो है, रवि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं, मुस्कान बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करती हैं, बहुत अनयूजुअल सा तरीका है उसको काम करने का। तो ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ये चीजें हमें पता चलेंगी लाइफ स्किल्स की मदद से। अगर हमें वो लाइफ स्किल्स होंगे तो हम किसी भी चीज को बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं और हम वो अपने अंदर झांक करके भी देख सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा एबिलिटी और हमारा स्ट्रेंथ हमें पता चलता है। हाँ, रवि कह रहे हैं सब अब सेल्फी जीवन जीने लगा है। बहुत अच्छे रवि, मैं भी एग्री करता हूँ कि लोग अब सामूहिक फोटो लेने की जगह सेल्फी लेना ज्यादा पसंद करते हैं। आदमी को कहीं ना कहीं वो एकांत में ढकेल दिया है वो चीज। WHO जो संस्था है, अभी आपने कोरोना के काल में भी WHO का बड़ा नाम सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरपर्सन हमारे ही भारत के हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी बने हैं। ये इस लाइफ स्किल का पार्ट नहीं है, एक ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए मैंने बताया, हो सकता है कई सारे लोगों को पता भी होगा। तो WHO की डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर that enables individual to deal effectively with demand and challenges of everyday life। कुछ ऐसी एबिलिटीज जो हमें पॉजिटिव बिहेवियर को अडेप्ट करने में मदद करती हैं, हमें इनेबल करती हैं कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी डिमांड और चैलेंज है उसको इफेक्टिवली पूरा करें या उसको इफेक्टिवली उनसे डील करें। तो ये WHO का डेफिनेशन है। अब बात आती है कोर लाइफ स्किल्स की। हमारे हमारे हिसाब से कोर लाइफ स्किल में कुल मिलाकर के 10 स्किल्स कोर कोर लाइफ स्किल्स में आती हैं। पहला तो है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है एम्पैथी, तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, चौथा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पांचवा है क्रिटिकल थिंकिंग, छठा है इंटरेस्ट इन एबिलिटी, सातवां है प्रॉब्लम सॉल्विंग, आठवां है डिसीजन मेकिंग, नौवां है कोपिंग विथ स्ट्रेस और 10वां है कोपिंग विथ इमोशंस। ये जो तमाम स्किल्स हैं ये बेहद जरूरी हैं हमारी निजी जिंदगी में कि हम किसी भी चीज से कैसे डील कर रहे हैं। अब आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पूछेंगे। सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आपको क्या लगता है? अगर आप कमेंट में हमें लिख के बता सकें। इसमें से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि 3 चीजें जो किसी के भी जीवन में होनी ही होनी चाहिए ऐसे लाइफ स्किल का पार्ट, वो तो है पहला सेल्फ अवेयरनेस, कि हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हमें वो हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हमें क्या पता है अपने बारे में, हम क्या करना चाहते हैं या हमारा मोटिवेशन क्या है किसी चीज को करने के लिए। तो इन सब चीजों की जानकारी हमें बेहद जरूरी है। दूसरा है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब है कि किसी का दुख दर्द आप बांट सकते हैं। आप उसके लिए किसी के लिए सिंपैथी फील करना हो सकता है। रवि कह रहे हैं आप अपनी जिंदगी में कितना जानते हैं, वेरी गुड रवि। एक बहुत बेहद जरूरी हिस्सा है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। आप में से कई सारे लोग अभी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के लेसन्स में भी रहे होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप के सेशंस में भी रहे होंगे, वहां हमने बात करी थी कि किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उस बिजनेस में हमारा इंटरेस्ट, एबिलिटी बेहद दोनों का एक कॉम्बिनेशन बेहद जरूरी है। सेम उसी प्रकार से जब हम अपने करियर को डिसाइड करते हैं तो वहां पे भी बेहद जरूरी है कि हमारा जो करियर हो, इस करियर में हम अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों के हिसाब से अपने करियर का चयन करेंगे। ठीक है। अभी क्या है, कई बारी होता है ना कि हमें ढकेल दिया जाता है बस, कि किसी चीज में हमारी एबिलिटी है तो आप वो कर लीजिए। अब मान लीजिए कि आप में से कोई भी किसी स्पेसिफिक ट्रेड में है, ठीक है। आपको कल को, आप किसी स्पेसिफिक ट्रेड में है, फर्ज कीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम आता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम आना आपकी एबिलिटी है, बट उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। कल को मार्केट में रिसेशन आया और बस इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का ही काम अगर मार्केट में है तो आप वो काम करेंगे, क्योंकि आपकी उसमें एबिलिटी है और अभी आपके पास वो रिक्विजिट जॉब नहीं है कि जहाँ पे आप अपने हिसाब से चयन करेंगे, अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के मुताबिक आप चयन करेंगे। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने एबिलिटी के हिसाब से सिर्फ जॉब करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बस इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब करते हैं। आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे होंगे जहाँ पे लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब करते हैं और उसके बाद वो उस चीज में एबिलिटी नहीं रखते और धीरे धीरे उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही गिरता रहता है। अब परफॉर्मेंस गिरने की वजह से कई बारी उनको बाहर निकाल दिया जाता है। कई बारी अगर कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो बस अपने एबिलिटी के हिसाब से काम कर रहे होते हैं तो उनके बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग स्ट्रेस और इमोशंस की भी बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हम किसी स्ट्रेस या इमोशन से कैसे कोप अप करेंगे। ठीक है। आने वाली हमारे जो भी सेशंस होंगे वहां पे हम इन चीजों के बारे में डेप्थ में जाकर के बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ये हमें लाइफ स्किल्स और क्या क्या हेल्प कर सकता है हमारी। अब ये एक सामने कार्टून है, ये फर्ज कीजिए आप हैं, ठीक है। आपको ये किन किन चीजों में मदद करता है। अगर आप, आपका एक निजी जिंदगी में रोल होता होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों का। स्पाउस का मतलब होता है अगर हम किसी के जीवन पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। हो सकता है हमारा कुछ एक स्पेसिफिक रोल हो उस उस पार्टनरशिप में, तो हम उस चीज को कैसे समझेंगे, लाइफ स्किल हमको वो सीखने में मदद करता है। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है हम किसी के बॉयफ्रेंड, हो सकता है हम किसी के गर्लफ्रेंड हो, तो वो रोल हमें सीखने में मदद करेगा। हम किसी जॉब में हैं तो हम किसी के कलीग हो सकते हैं, तो हमें हमसे एक आशा की जाती है कि हम एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करेंगे। तो आ, तो वो कलीग, ऐसा कलीग हम क्या कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए। लाइफ स्किल का जो एक पूरा करिकुलम है हमें ये सीखने में मदद करता है। एक रिलेटिव के तौर पे हम कैसा बिहेव करते हैं, या हमारे क्या स्किल सेट होते हैं जो हमारे रिलेशनशिप्स को मजबूत करते हैं। ऐसा नेवर हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या रोल होने चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए। एक ऐसा स्टूडेंट हम क्या, हमारा क्या रोल होगा। ऐसे ही हम एक क्लासमेट हो सकते हैं किसी के, हो सकता है हम, हमारा एक घर पे होता है ना, हमारा भाई भाई का या बहन का रोल होता है, तो वो रोल हम कैसे अच्छे से अदा कर सके, हमें वो क्या स्किल्स होनी चाहिए। फिर है, हम घर पे हो सकता है किसी की, हम हम बेटे, हम हो सकता है या तो हम घर पे बेटे हों या हम घर पे बिटियां हों। तो ये जो लाइफ स्किल्स का हमारा पूरा करिकुलम है, हमें ये रोल को समझने में मदद करता है कि हम, हमारा जो फंक्शनलिटी है इसमें ये इम्प्रूव हो जाए। अगर आप लाइफ स्किल को ऑन एवरेज, अगर आप तीन बड़े बड़े हिस्सों में अगर आप बांटना चाहें तो आप उसको तीन हिस्सों में बांट सकते हैं, जहाँ पे आप एक बार कुछ स्किल्स को इमोशनल स्किल्स के सुपर, कुछ स्किल्स को इमोशनल स्किल्स में रख सकते हैं, कुछ स्किल्स को थिंकिंग स्किल्स में रख सकते हैं और कुछ स्किल्स को सोशल स्किल्स में रख सकते हैं। तो आने वाले समय में हम जानेंगे कि हम इनको इन चीजों में कैसे रख सकते हैं। अब इस तस्वीर से आपको क्या दिख रहा है, इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है, कृपया लिख के बताएं।
इस तस्वीर में आपको क्या दिखता है? आप बोल के भी बता सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके। पिंटू कह रहे हैं किसी का फेस है, बहुत अच्छा पिंटू। रवि कह रहे हैं कोई कुछ कहना चाहता है। ठीक है, और कोई जवाब? सचिन पूछ रहे हैं व्हाट इज टाइमिंग ऑफ दिस क्लास। सचिन, ये क्लास 11:30 बजे से शुरू हुई थी। अच्छा, तो इसके कई सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। एक तो पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि ये किसी का चेहरा है। दूसरा ये है कि कोई कुछ कहना चाहता है। हो सकता है स्त्री पुरुष कुछ भी हो। अगर इसी इमेज को अगर हम घुमा दें तो हमें क्या दिखता है? लायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे लायर लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। जहाँ पे हम पहली बात कर रहे थे कि किसी का चेहरा है या कोई कुछ कहना चाहता है या कोई कुछ सोचना चाहता है। तो लाइफ स्किल्स जो है हमें ये अडेप्टेबिलिटी में बहुत ही हेल्प करता है, जहाँ पे हम पहले किसी चीज को लेकर के जजमेंटल नहीं होते हैं कि ये एक पर्टिकुलर जो इमेजरी मेरे सामने दिख रही है, जरूरी नहीं है कि ये वही चीज कह रही हो जो हम सोच रहे हैं या जो हम परसीव कर रहे हैं। हो सकता है कि इसके कई सारे मायने हो सकते हैं। हो सकता है कि अलग अलग लोगों के लिए ये जो एक पर्टिकुलर इमेजरी है, इसके अलग अलग मायने होंगे। ठीक है, आ, बाकी आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे इन डेप्थ में जा करके एम्पैथी का क्या रोल है हमारी जिंदगी में, एम्पैथी है क्या चीज, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सेल्फ सेल्फ अवेयरनेस हमें कैसे मदद करता है अपनी निजी जिंदगी को बेहतर बनाने में। तो इन सब चीजों के बारे में हम इन सब चीजों के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। आ, आप लोगों से, जितने भी लोग आप आज हमसे जुड़े हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब अपने मोबाइल फोन्स में क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करें। क्वेस्ट ऐप में आपके जो भी आपके करिकुलम का पार्ट है, जो लोग ईएएस पढ़ रहे होंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ रहे होंगे, उनके करिकुलम का पूरा जो पार्ट है हमने क्वेस्ट ऐप में बना के डाला हुआ है। ठीक है, आप बहुत आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं, चीज़ों को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग घर बैठे बोर ना हो, क्वेस्ट ऐप पे पढ़ाई करें। भारत स्किल पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे भी आप अपने कोर स्पेसिफिक कोर्सेज को पढ़ सकते हैं। हिंदी में डालें। ठीक है रवि, हम लोग कोशिश करेंगे, हम फेसबुक पे थोड़ी देर में इन चीज़ों को हिंदी में डालेंगे। ठीक है, तो क्वेस्ट ऐप आप डाउनलोड कीजिए। उम्मीद है कि कल जो 11:30 बजे से हमारा सेशन एक शुरू हो रहा है, आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अ, उम्मीद करते हैं आप सबको कल देखने का। आशा है आप सबको आज का सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू आप सबका। आपको अगर कोई सी भी क्वेरी हो किसी चीज को लेकर के, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे आकर के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमसे वहां पे आकर के सवाल पूछ सकते हैं।